Hello everyone, I hope you all are happy and healthy. So today's topic is Lev Vygotsky, socio-cultural theory, which is a part of CTET, right? So this is again important. So in 10 minutes, we are going to cover the whole theory. पूरी theory हमने सिर्फ 10 minutes में cover कर लेनी है. So first of all, who was Lev Vygotsky? He was a Russian psychologist. So first point is he was a Russian psychologist. Secondly, what was his belief? उसका belief क्या था? उसका belief था कि बच्चे कैसे सीखते हैं? इंटरेक्शन से सीखते हैं, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से लर्न करते हैं, और उनका कल्चर प्ले क्रूशियल रोल। कल्चर जो एक दूसरे का कल्चर है, किस तरीके से लोग अपनी फैमिली में बड़े हुए हैं, उनकी थिंकिंग और लर्निंग पे क्या करता है, इफेक्ट लेकर आता है, राइट। सो इस स्लाइड पे हमने ये दो पॉइंट्स जो थे ये इंपॉर्टेंट लर्न करे। उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज इज की कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज की कॉन्सेप्ट? किस जो विकोस्की था उसने क्या क्या चीजें दी थी। एक तो उसने दिया था जेडपीडी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग एंड इंटरनलाइजेशन, ये 3 पॉइंट्स उसने दिए। So ZPD क्या कहता है that it is the gap between what a learner can achieve independently and what they can achieve with the guidance from a more knowledgeable other. So सबसे पहले तो ये more knowledgeable other को हम कई बार MKO भी बोल देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक बच्चे को काम दिया, ठीक है, और आपने उसको काम दिया कि सुई के अंदर क्या करना है, नीडल में आपको थ्रेड डालना है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, वो काफी देर से कोशिश कर रहा है बट उसे नीडल में थ्रेड नहीं डल रहा है। बट जो मोर नॉलेजेबल अदर था उसने क्या बोला कि पहले थ्रेड को क्या करो, पहले उसको थोड़ा थिन करो। उसको कैसे थिन कर सकते हैं? बाय फोल्डिंग। और आप बोल सकते हो कि अपने पाम में उसको क्या करो, अच्छे से एक बार प्रेस करो और फिर नीडल के अंदर ट्राई करो डालने के लिए। तो एक मोर नॉलेजेबल अदर ने उसे क्या दे दी, गाइडेंस दे दी, जिसकी वजह से नीडल में थ्रेड डालना क्या हो गया, उसके लिए ईजी हो गया। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज दैट गैप जिसमें लर्नर अपने आप क्या अचीव कर रहा है, और जब उसको मोर नॉलेजेबल अदर मिला तो उसने कितना अचीव किया, ठीक है। तो उसने कितना अचीव किया, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो कितना डेवलपमेंट हुआ उसका, जितना उसे पहले आता था और जितना उसे मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन ने दिया। सेकंड इज स्कैफोल्डिंग, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस। So this is the support which is provided by knowledgeable other person, right? So for example, it is a kind of stair. अब बच्चे को stair ऊपर चढ़ना है, बट ऊपर चढ़ने के लिए उसके पास क्या नहीं था, उसको नहीं पता कैसे चढ़ना है, तो किसी ने उसको स्टेयर्स ला के दे दी। तो ये जो लैडर है, एक्चुअली जो ये लैडर है उसने किसका काम किया, सपोर्ट का काम किया। तो एस फॉर स्कैफोल्डिंग, एस फॉर सपोर्ट। जो भी पर्सन सपोर्ट का काम कर रहा है, चाहे वो मोर नॉलेजेबल अदर है, ठीक है, जो बच्चे को सपोर्ट कर रहा है उसकी नॉलेज को इंक्रीज करने में, उसकी नॉलेज को नेविगेट करने में, ताकि वो न्यू स्किल्स को एक्वायर कर ले, दैट इज स्कैफोल्डिंग। एंड थर्ड इज इंटरनलाइजेशन। सो इंटरनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सटर्नल सपोर्ट, कि बच्चा फैमिली से, पीयर से, ठीक है, सोसाइटी से क्या कर रहा है, लर्निंग कर रहा है। तो दैट इज इंटरनलाइजेशन, उसकी सोशल इंटरेक्शन से जो भी वो चीजें सीख रहा है, इंडिपेंडेंट लर्निंग हो रही है और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। सो दीज आर द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट key concepts which are given by Lev Vygotsky. Now comes here द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग, किस तरीके से सोसाइटी और सोशल इंटरेक्शन बच्चे की हेल्प कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलैबोरेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कोलैबोरेशन पे विकोस्की ने दिया था, बच्चा कैसे लर्न करता है, एक दूसरे से कोलैबोरेट करके। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो और आपने क्लास में क्या किया, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों के आपने 10 10 10 10 के ग्रुप बना दिए, और जब वो कोलैबोरेट करके उसी टॉपिक के बारे में फाइंड आउट करेगा, रिसर्च करेगा, सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को, अपने आइडियाज देगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कुछ चीजों को फ्रेम करने में, तो उसकी डेवलपमेंट ज्यादा होगी। सो दिस इज कोलैबोरेशन। पीयर इंटरेक्शन में जैसे ये मान लीजिए 10 का ग्रुप है, तो पीयर क्या, ये क्या होगा, उसके फ्रेंड्स, ठीक है, जो उसको हेल्प कर रहे हैं, और ये जो स्टूडेंट्स होंगे वो एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे को चैलेंज करेंगे। अब ये ग्रुप इसको चैलेंज कर रहा है, ये ग्रुप इसको चैलेंज कर रहा है। सो इस तरीके से उनकी थिंकिंग क्या होगी, डेवलप होगी, और उनके सोशल स्किल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। गाइडेड पार्टिसिपेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम हियर आल्सो। तो गाइडेड पार्टिसिपेशन में क्या है, दिस एक्टिवली एंगेजिंग विद अदर इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग गेम्स। जैसे आपने क्या किया, क्विज दे दिया, ठीक है, क्विज के अंदर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मत पूछिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के अंदर आप एक बच्चे से पूछ सकते हैं कि अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो आप उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, जो बेस्ट आंसर्स होंगे उनको आप सेलेक्ट करिए और उनको आप नंबर दीजिए, राइट। स्टोरी टेलिंग हो गई, वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट होगा, कि किस तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे, आप उसके लिए पहले प्लान करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो ये सब क्या होगा, ये बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे थ्रू इंटरेक्शन, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज गाइडेड पार्टिसिपेशन, राइट। सो नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड थॉट। इसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किया पियाजे ने और आपके वेगोस्की ने, दोनों ने कहा था। बट लैंग्वेज का कहना जो था, लैंग्वेज एज अ टूल, वो वेगोस्की ने कहा कि लैंग्वेज को हम एक टूल की तरह यूज करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज है वो एक पावरफुल टूल है जो हमारी थिंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास लैंग्वेज ही नहीं होगी तो हम कैसे सोचेंगे। सोचिए, अगर आपको कुछ भी सोचना, अपने माइंड में भी सोचना है, तो आप हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज तो होनी चाहिए, ठीक है। तो लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एक इंडिविजुअल को बात करने में, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। उसकी इनर स्पीच, इनर स्पीच क्या होती है, जब हम बैठे बैठे सेल्फ टॉक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड इज थिंकिंग कि व्हाट माय मॉम हैज कुक फॉर मी टुडे, है ना, कि मेरी मदर ने क्या खाना बनाया है। सो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। तो जब हम खुद से भी सेल्फ टॉक कर रहे हैं, या फिर उसका बिहेवियर टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, कि अच्छा मुझे इस जगह पे जाना है, इस प्लेस पे जाना है, इस प्लेस पे जाने के लिए पहले मुझे इस प्लेस पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद इस प्लेस में मैं फाइनली पहुंचूंगा। तो इंटरनली उसने माइंड में ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। सोशल ओरिजिन ऑफ थॉट्स, बिकॉज का ये मानना था दैट
थॉट इटसेल्फ ओरिजिनेट फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। जब बच्चा एक दूसरे से बात करता है तो उसके मन में विचार आने लगते हैं, एंड दैट लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन शेपिंग एंड मीडिएटिंग अवर थिंकिंग। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो बच्चा अपनी थॉट को, अपनी थिंकिंग को क्या होगा, सोच ही नहीं पाएगा और उसको शेप नहीं कर पाएगा, राइट। सो दीज आर अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच इज मोर नॉलेजेबल अदर। सो यहाँ पे जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो किस तरीके से बच्चे का विकास करता है। फॉर एग्जाम्पल वो उसको गाइडेंस देता है, गाइडेंस इन द फॉर्म ऑफ टीचर, इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट, इन द फॉर्म ऑफ ओल्डर सिबलिंग, राइट। ओल्डर सिबलिंग मतलब कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर सकता है। सपोर्ट, सपोर्ट के अंदर इंडिविजुअल प्रोवाइड्स, वो गाइडेंस देगा, सपोर्ट देगा, तो वो उसको जेडपीटी यानी जिस पे वो पहले था, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वो थर्ड सीडी पे था, अब वो सेकंड पे आ गया, अब वो फर्स्ट पे आ गया, यानी राइट। तो अगर हम बोलते हैं ना पहले वो किस पे था, थर्ड प्लेस पे था, उसके बाद वो सेकंड पे आया एंड फाइनली वो फर्स्ट स्टेप तक पहुंच गया, तो उसके उस जोन तक पहुंचाने के लिए सपोर्ट मिला। एंड कोलैबोरेशन, जब जब वो एक दूसरे से मिलकर एक्टिविटीज करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उन सब चीजों में उसकी बच्चे की लर्निंग होगी, राइट। सो दिस इज ऑल द स्टेजेस विच वाज गिवन बाय प्याजे, ठीक है। विगोस्की ने भी सेम ही चीजों पे बात किया, प्याजे पे ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। एंड अगेन दीज ऑल आर द सेम थिंग्स जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, स्कैफोल्डिंग टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मॉडल्स हो सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो सकते हैं, फीडबैक हो सकता है। आप ग्रेजुअली रिड्यूसिंग असिस्टेंस एज स्टूडेंट्स गेन कॉन्फिडेंस, आप जैसे जैसे स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस मिल गया तो आप उसको असिस्ट करना, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, उसको असिस्ट करना कम कर देगा। एंड जो ये जेडपीडी है जहाँ पे उसको सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज पुशिंग देम टू लर्न न्यू कंसेप्ट विदाउट with the appropriate support, ठीक है। So this is all about the Vygotsky theory. I hope you got the concept here and your concept got clear. So if you like this, so please do subscribe the channel, and thank you so much for watching.